बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। कौशल्या के वचन सुने भरत सहि तर निवास, रामा भरत सहि तर निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास, सियापत रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। तो विलाप बेकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, बातें अनेक भरत समुझाए, कहे विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। तो भरत हुमा तो सकल समुझाई, कहे पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सोचे सरल सुवानी, बोले भरत जोरे जोग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे आगमा तो पेता सो तमारे, गाय गोठ महेश्वर पुर जारे, जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, तो जे पातक उपपातक आई, कर्म वचन मन भाव कवि कई, ते पातक मोहे हों विधाता, जो योय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। तो जे पर हरे हरे हर वचन, भजाए भूत गण घोर, रामा भजाए भूत गण घोर, जे कहे कति मोए देव विदे, जौ जननी मत मोर, सियावत रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। तो बेचाहे वेदो धर्म दोहिले, पेशो न पराए पाप कहीं दे, कपटी कोटेल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक वे स्वविरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं,
चुगलखोर हैं, दूसरे पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। तो लोभी लंपट लोलुपचारा जेला ता कहीं पर धनु परदारा पावों में तिन के गति गोरा जो जननी यहो सामत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस कामना में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागी परमार्थ पथ विमुख अवागे जीन भजाए हरे नर तनु पाई जिन्होंने नहारा हरे सो जा सो सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, तो तजे सोते पांतो बाम पथ चलहि वंचक विरच वेश जगु छलहि तिना कई गाते मोहे शंकर देवु जननी जो यहो जानऊं वेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। तो मातो भरत के वचन सुने साचे सरल सुभाय रामा साचे सरल सुभाय कहते राम प्रियतात तुम सदा वचन मढकाय सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। तो राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपते हैं प्राण हूँ ते प्यारे विधो वे सचावें श्रवें मुआगी हों वारे चरे वारे विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष आने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, तो भय ज्ञानो वरो मेटे नमो तुम राम है प्रतिकूल नहो मत तुम्हारा यहो जो जग कही सो सपने सुख सुगति न लाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वो स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे।
तो अस कहे मातो भरतु ही लाए, धन पय श्रवै नयन जल छाए, करत विलाप बहुत वाती, बैठे बीते गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तो वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुने बहुभाते भरत उपदेश, कहे परमारथ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरो, करहूँ जो अवसर आज, रामा करहूँ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहे सब साज, सियावत रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। वशिष्ठ जी ने कहा, तात हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। तो नपातनु वेद वेदेत अनवा, परम विचित्र विमानु बनावा, गहे पाद भारत मातु सब राखी, रही राने दर्शन विलासी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। तो चंदनागर वार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुआए, सरजु तीर रखी चेतावनाई, जन सुरपुर सोपान सुआई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। तो यही विधिदा क्रिया सब कीनी, विधिवत नाय तिलांजलि दीनी, शोध सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। तो जहां जा समोने वर आय सुदीना, तह तस सहस भाते सबु कीना, भय विशोध दिए सवदाना, धैनु बाजे गजवाहन।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, तो सिंहासन भूषण वसन अन्न धर निधन धाम रामान्न धर निधन धाम दिए भरत लय भूमि सुर वे परिपूरन काम सियावति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। तो पितो हे तब भारत कीने जैसे करनी सो मुख लाग जाए नहीं वरनी सुदेनो सो दे मोने वरत आए सचिव महाजन सकल भुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। तो बैठे राज सभा सब जाई पठे बोले भरत दो भाई। भरतो वशिष्ठ निकट बैठा रे नीति धर्म वय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरानी के कई कोटेल कीने जस करनी। भूप धर्म व्रतो सत्य सराज तनु परे हरे प्रेम निवा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। तो कहत राम गुणशील शोभाऊ सजल नयन पोल के मुनि राऊ। बहोरे लखन सिय प्रीते वखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। तो मंगल भावन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजय रविहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।